आशमपुरा में जिस पीएससी की टुकड़ी ने 41 मुसलमानों को अपने घरों से उठाया, उन्हें ला करके गाज़ियाबाद के 2 इलाकों में 2 नहरों पर ला के उन्हें मारा। उनमें से कई लोगों से मैंने जब ये मैं किताब लिख रहा था, तो मेरी ये जानने की सबसे बड़ी उत्सुकता थी कि भाई आप कैसे किसी को मार सकते हैं। मैंने जो वहाँ पर देखा और जो तबादला उपन्यास में पढ़ा वो लगभग सेम है, लगभग एक ही तरीके का है। तो ये लिखने का आइडिया आपको कहाँ से आया और इसके लिए रिसर्च किस तरीके की रही? कि एक बड़े क्रिएटिव किस्म के मंत्री जी आए, वो ट्रांसपोर्ट के मंत्री थे, तो उन्होंने नो डिस्टर्बेंस अलाउंस कर दिया। एनडीए उसका नाम उस समय शुरू हो गया। मतलब पिछले मंत्री को आप रिश्वत दे के कहीं आरटीओ लगे हैं, ARTO लगे हैं, आप वहाँ हम हटाएंगे नहीं आपको, मैं दूसरा कोई पैसा दे रहा उसको नहीं लाएंगे, आप ही हमें पैसा दे दीजिए, हम वहीं रहने दें आपको। तो उसको एनडीए कहते थे, नो डिस्टर्बेंस अलाउंस था। लैंग्वेज इज ए वेरी पुअर सब्स्टिट्यूट ऑफ थॉट्स, या आपने कहा एक इंटरव्यू में। जब तो आशमपुरा पर मेरी पूरी किताब खत्म हुई, हालांकि छोटी किताब है, कोई बहुत बड़ी किताब नहीं है, वो जब मैंने लिखना शुरू किया और ख़त्म किया तो मुझे अब ये हमेशा कचोट बनी रही कि जो कुछ मैंने देखा था या जो कुछ उस समय महसूस कर रहा था वो लिख नहीं पाया। हाशिमपुरा में भी सर मुसलमान ही पुलिस ब्रूटैलिटी के शिकार हुए, पूरा क्या वाकया था और मारने के पीछे का कारण आपको क्या समझ आया? कि मुसलमान जो है वो गंदा है, म्लेच्छ है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, वो जिम्मेदार है किसी भी तरह की हिंसा अगर हमारे समाज में हो रही है। और इस हिंसा से मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि उसको ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसकी आने वाली पीढ़ियाँ उसे याद करके थर्रा जाए। आपने कहा कि पुलिस का व्यवहार कास्ट और कम्युनिटी के हिसाब से अलग अलग होता है, कि भारतीय राज्य ने वो सब नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, या भारतीय राज्य ने वो सब कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि भाई ये लुगदी साहित्य है, ये मुख्य धारा का साहित्य है, और दूसरा इसको इतना अलग करके क्यों देखा जा रहा है? आप कहेंगे गुलशन नंदा प्रेमचंद से बड़े लेखक हैं, मैं ये कहूँगा, मेरा ये मानना है कि देखिए बड़ा छोटा लेखक या बड़ा छोटा साहित्य या कालजयी, क्लासिक, ये सारे शब्द जो है इसका फैसला सिर्फ वक्त करता है ना। भाषा का जिस तरीके का उपयोग होता है उसको हम नैतिकता से जिस तरीके से जोड़ के देखते हैं कि लेखक इस नैतिक दायरे में ही बात करनी चाहिए, रियल लाइफ में भी, अपने लेख में भी, तो वो सही है। मुझे लगता है कि एक ही चीज़ जो मेरे समझ में आती है कि जो कुछ मनुष्य विरोधी घट रहा है, साहित्य को उसका विरोध करना चाहिए। देखिए 100-125 साल में किसी भाषा ने इतनी ज़बरदस्त परंपरा नहीं क्रिएट की जो खड़ी बोली हिंदी ने की है। मतलब कई बार आश्चर्य होता है ना कि अरे आप तो 100 साल पहले तो आपने उपन्यास लिखना शुरू किया है, या 100 साल पहले आपने शुरू किया, आपने इतनी बड़ी चीज़ें रच डाली अपनी भाषा में, तो ये एक बड़ी बात है।